ऐसे ही। और मैंने मुकेश भाई को वही बोला, मुकेश भाई का मूड स्पॉइल हो गया। अब क्या हुआ, वही बात सोच रहे हैं, वही बात सोच रहे हैं, वही बात सोच रहे हैं। तो मुकेश भाई का रिमोट कहाँ पे है, किसके हाथ में है? मेरे हाथ में है। मुकेश भाई सोचते हैं कि वो अपनी तरह जिंदगी जी रहे हैं। हम सबका रिमोट कंट्रोल हमने किसी और को दे दिया है। यस और नो? दिया है सबको। वो बोलते हैं हम बैठ जाते हैं, वो बोलते हैं हम जंप करते हैं, वो बोलते हैं हम दौड़ते हैं, वो बोलते हैं खुश हो जाओ, हम खुश हो जाते हैं, वो बोलते हैं कि आप दुखी हो जाओ, दुखी हो जाओ, डिप्रेस हो जाओ, हम डिप्रेस हो जाते हैं। स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक, ये नहीं है कि कुछ एक अलौकिक आप देखेंगे सारे विजन आएंगे राम कृष्ण, वो नहीं है। रोजमर्रा की जिंदगी में एक पावरफुल लाइफ, वो ही स्पिरिचुअलिटी है। एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन ये एनेबल करता है। एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है यहाँ पे, सबके जड़ में एक्सपेरिमेंट चल रहा है। भगवान एक सुंदर सा कहानी बोलते हैं। भगवान बोलते हैं कि एक सऊदी अरेबिया में एक बिजनेसमैन था, वो ऊंट बेचता था, ऊंट। तो वो रात सुबह निकला अपने घर से कि दूसरे गांव जाने के लिए, ऊंट बेचने के लिए। रात हो गई तो उन्होंने कहा कि आज यहाँ विश्राम करते हैं, कल सुबह हम यहाँ से निकलेंगे। तो जब वो सोने जा रहे हैं, उनका एक गुलाम आके बोलता है कि एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, हमारे पास 20 ऊंट हैं लेकिन 19 हुक हैं, हुक से इसे ऊंट को बांधते हैं। तो ये 20 ऊंट को बांधें कैसे, जो लास्ट ऊंट है? तो उनका अच्छा इसका चिंता मत करो, ऊंट जो होते हैं ना वो बुद्धू होते हैं, मूर्ख होते हैं। तुम एक काम करो, 19 ऊंटों को तुम बांधो और जो 20 ऊंट है, सबसे लास्ट वाला ऊंट, उसको तुम एक्टिंग करो कि तुम उसको बांध रहे हो और वो हिलेगा नहीं। तो ये जाता है और 19 ऊंटों को हुक से बांधता है, और जो लास्ट ऊंट है उसको सोचते कि दिखाते कि वो उसको बांध रहा है, और वो ऊंट रात भर हिलता तक नहीं है। सुबह हुआ, जैसे उन्होंने अपने टेंट सब निकाले जाने के लिए, वो गुलाम फिर से भाग के आया। लेकिन शेख साहब, एक बड़ी समस्या आ गई है। क्या समस्या क्या है साहब? ये 19 ऊंट तो चलने लगे लेकिन 20वां ऊंट जो है वो हिल नहीं रहा है। तब शेख साहब ने कहा, अरे तुम उसको खोला नहीं है, जाओ उसको खोल के आओ। तब वो गुलाम जाता है और वो प्रतिक्रिया करता है कि वो उसको खोल रहा है और ऊंट चलने लगता है। तो भगवान ने कहा, तुम सबकी परिस्थिति ये ऊंट जैसी है, भगवान मुझे मुक्त करो, इस बंधन से मुक्त करो। तो भगवान बोलते हाँ मैं मुक्त करता हूं, और भगवान भी क्या करते हैं, एक्टिंग करते हैं। अब मुक्त हो, हाँ भगवान आप आगे में मुक्त हो गया। तो ये मुक्त होना जो है, भगवान ने उसके लिए एक फॉर्मूला दिया है ऑर्गेनाइजेशन को। क्या है फॉर्मूला? 9 कोड ऑफ कंडक्ट। 9 कोड ऑफ कंडक्ट। प्रत्येक जप ध्यान, दूसरा परिवार के सभी सदस्यों के सहित सप्ताह में एक बार भजन और नगर संगीत में, तीसरा क्या है, बाल विकास बच्चों के साथ, बच्चों को बाल विकास भेजना। तो ये जो 9 है, अभी मेरे पास समय नहीं है, लेकिन अगर कोई संगठन का सदस्य इन 9 कोड ऑफ कंडक्ट को मन से इसका पालन करेगा तो उसके लिए ये बंधन जो मुक्त हैं खोलने इतना आसान हो जाते हैं, इतने आसान हो जाते हैं। सिस्टर ने कहा कि मैं श्रीलंका गया था, पिछले साल की बात है। मैं मुंबई में था और मुंबई मुझे कोलंबो से एक फोन कॉल आया कि जाफना में, श्रीलंका में एक यूथ कॉन्फ्रेंस हो रहा है और वहाँ पे आप आ सकते हैं क्या? तो मैंने कहा कि मैं भगवान से ज़रूर प्रार्थना करूँगा कि अगर भगवान ने मुझे भेजा तो मैं ज़रूर आऊँगा, और भगवान से मैंने प्रार्थना करना शुरू किया। तो
भगवान सपने में आते हैं 2 दिन के बाद और मेरे हाथों को पकड़ के चल रहे हैं, और जैसे चल रहे हैं भगवान कूदते हैं आकाश में, और भगवान के साथ मैं भी आकाश में हूं और हम लोग बादलों के बीच चल रहे हैं। तो मैंने कहा भगवान आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? भगवान ने कहा मैं तुम्हें एक ऐसी जगह लेके जा रहा हूं जहां के लोग मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, वहां के लोग बहुत भगवत विश्वासी हैं। नीचे देखो। जब मैं नीचे देखा तो श्रीलंका का मैप था, जैसे आप देखते हैं सैटेलाइट से, और भगवान और मैं दोनों ऐसे हवा में उतर के नीचे आ गए। फिर भगवान मुझे लेके गए एक जगह, एक महल था, इतना सुंदर महल जो मैंने जीवन में कभी कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ। और भगवान ने कहा ये रावण का महल है। और उसके अंदर जब हम गए, एक विराट शिवलिंग था, और वो शिवलिंग के चारों तरफ 108 छोटे छोटे शिवलिंग थे। भगवान ने कहा ये वो शिवलिंग है जिससे तो मुझे लगा कि भगवान ने पासपोर्ट के साथ बोला कि अभी अभी की अभी श्रीलंका जाओ। तो मैं कोलंबो में पहुंचा। कोलंबो से जाफना 8 घंटे का रास्ता है। और जैसे ही हम लोग वहाँ पे साइंस सेंटर में पहुंचे, डॉक्टर नरेंद्रनाथ रेड्डी जो कि वर्ल्ड सत्य से ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट हैं, वो भी आए थे। उन्होंने कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किया, और भगवान के फोटोग्राफ ऐसे ही थे, भगवान थे एक साइड और दूसरे शिरडी साइड थे, और दोनों फोटो से विभूति गिरना शुरू किया। विभूति गिरे तो ऐसे नहीं कि झर रहे हैं, बाल्टी बाल्टी गिर रहे हैं, पूरा स्टेज विभूति से भर्ती था। हम लोग जाफना गए। जाफना में इतनी दरिद्रता है, लोगों को खाने के लिए खाना नहीं है, पैसा नहीं है, कपड़े नहीं है, लेकिन वो इनके बावजूद इतना ब्यूटीफुल नारायण सेवा करते हैं। मैं बस रो रहा था, भगवान ये लोग कभी दर्शन नहीं किए आपके, लेकिन इतना प्रेम कहां से है? और उसके बाद भगवान ने मुझे चारों तरफ श्रीलंका के हर जगह में लेके भगवान का जो महिमा है उसको बताने का मौका दिया। उसके बाद मैं फिर कोलंबो वापस आया। कोलंबो में एक डिवोटी के घर बोला कि उनके घर भजन है, आप आइए और भगवान के बारे में 10-15 मिनट भगवान के बारे में बताइए। तो जैसे ही मैं उनके घर पहुंचा तो एक फोटोग्राफ में बाबा का इतना मोटा माल, फूलों की माला बाबा पहनाए थे, और उस माले से फूल गिरना शुरू किया। और फूल कैसे गिरते हैं? नीचे गिरेगा ना सामने, लेकिन वो फूल गिरे थे ठप ठप ठप, जैसे कोई लेके फेंक रहा है, ठप ठप ठप। 15 मिनट फूल गिरते गए। आप जानते हैं कि आप अकेले खड़े नहीं हैं, भगवान यहाँ पे विराजमान है। यू नो हिज प्रेजेंस। और उसी क्षण भगवान के फोटोग्राफ से ये घड़ी गिरा। ये घड़ी सुंदर से एक पैकेट में था और घड़ी फोटोग्राफ से गिरा, और भगवान ने उस दीवार पे लिखा, मेरे आंखों के सामने भगवान लिख रहे हैं कि मेरा पुत्र विवेक आज भारत से श्रीलंका आया है, ये घड़ी मेरी तरफ से उसके लिए भेंट है, और ये इसकी सेकेंड घड़ी है। क्योंकि पहली घड़ी भगवान ने एक इंटरव्यू में दिया था, 2001 में भगवान ने इंटरव्यू में एक घड़ी दिया था, तो भगवान ने लिखा है कि ये सेकेंड वॉच है। और जब मैंने पैकेट को खोला मैं रो रहा था, क्योंकि भगवान के समाधि के बाद भगवान मेरे सपने में आए और भगवान ने मुझे घड़ी दी, और मेरे छोटे भाई जो कि उस टाइम लंदन में था, भगवान ने उसको एक घड़ी दी, और मुझे घड़ी दिया था एक वाइट डायल के साथ, और उसको घड़ी मिला था ब्लैक डायल के साथ। तो मैंने मेरे भाई को कॉल किया, मैं बोला कि स्वामी आज मेरे सपने में आए थे और भगवान ने घड़ी दी है, मुझे भी दी तुम्हें भी दी। तो उसने कहा भैया भगवान कहाँ है शरीर में कि हमें घड़ी देंगे, कौन देगा हमें घड़ी अभी? उसने बोला था 6 महीने बाद श्रीलंका में कोलंबो में भगवान वो घड़ी देते हैं जो सपने में दिखाया था, दिस वॉच। फिर भगवान दीवार पे लिखते हैं
कल मेरी बेटी ईना को लेके यहाँ पे आओ। मैं शादीशुदा हूँ या ब्रह्मचारी हूँ, मैं किसी को सिर्फ कुछ बोला नहीं था, क्योंकि समय का है अपने बारे में बोलने के लिए। आप तो बाबा के बारे में बोल रहे हो। ईना मेरी वाइफ का नाम है और हम लोग उसको ईना नहीं बोलते हैं, हम उसको इनू बोलते हैं, लेकिन उनके घर पे उनके पेरेंट्स उनको ईना बोलते हैं। तो सामने लिखा कि ईना को लेके मेरे पास आओ। तो मैंने उनको कॉल किया कि आप तुरंत आ जाओ। तो अगली सुबह फ्लाइट लेकर चेन्नई से आ गई और जैसे ही पहुंचे एयरपोर्ट में मुझे बोलते हैं कि देखिए मैंने हड़बड़ी में पैकिंग किया है, मेरे पास साड़ियाँ बहुत कम है और स्वामी के फंक्शन में साड़ी पहन के ही जाऊंगी। तो मैंने कहा ठीक है, हम लोग कोलंबो में चेन्नई सिल्क साड़ी मिलते हैं तो हम शॉपिंग कर लेंगे, लेकिन अभी दर्शन के लिए चलते हैं। तो हम लोग दर्शन के लिए उनके घर आए और भगवान के फोटोग्राफ से एक साड़ी आया। साड़ी नॉर्मल साड़ी नहीं, उनके फेवरेट कलर में। भगवान जानते हैं ना कि लेडीज की तो एक पर्टिकुलर कलर के लिए, क्योंकि जब भगवान के लिए साड़ी आते थे साड़ी पूर्णचंद्रा में और हम भगवान हम बुलाते थे कि पैकेट खोलो, तो हम पैकेट खोलते थे। तो भगवान एक साड़ी लेंगे अपने पे डालेंगे, कैसा लग रहा हूं, He will do for हर साड़ी के लिए भगवान अपने पे डालेंगे और बोलेंगे अगर मैं साड़ी उसको दूं उसको पसंद आएगा, ये कलर उस पर अच्छा लगेगा। एक एक करके भगवान साड़ी सिलेक्ट करके देते थे सबको। और भगवान जानते थे कि साड़ी का कलर कितना पर्टिकुलर, तो उनके कलर फेवरेट में गिरा और उसमें एक छोटा सा टैग था, जब प्राइस लिखते हैं ना कीमत, उसमें कीमत नहीं लिखा था, उसमें लिखा था, क्या लिखा था, यजुर मंदिर से, फ्रॉम यजुर मंदिर। मैंने कहा भगवान किसने कहा कि आपने समाधि लिया है, अभी भी साड़ी दे रहे हो, आप अभी भी घड़ी दे रहे हो, किसने कहा कि आप समाधि में लीन हो। He is not gone anywhere। भगवान इसी क्षण हमारे साथ है और इस क्षण में जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम सब भक्तों का, वो बहुत है। भगवान एक आर्मी कैप्टन आए थे हमें मार्चिंग सिखाने के लिए, स्पोर्ट्स मीट था। आज जनवरी 10 है ना, आज 11 है, आज स्पोर्ट्स मीट चल रहा होगा। तो भगवान आते थे प्रैक्टिस के लिए, तो स्वामी बोलते थे कि अच्छे से मार्चिंग करो। अभी भगवान अपना रोप को उठा के ऐसे मार्चिंग करना, ऐसे मार्चिंग स्वामी सिखाते थे हमको मार्चिंग। और एक आर्मी कैप्टन थे, तो स्वामी ने कहा इनको बच्चों को अच्छे से मार्चिंग सिखाओ, तो वो सिखा रहे थे। फिर भगवान ने सबको हम अपने पास बुलाया और भगवान ने सबको एक एक एप्पल दिया खाने के लिए। तब उन्होंने पूछा भगवान ये बच्चों को आप ट्रेन कर रहे हो, लेकिन दुनिया में तो लाखों लाखों करोड़ों लोग हैं, ये बच्चे जब बाहर जाएंगे, आपके डिवोटीज आपके यूथ जब बाहर जाएंगे, वो आपका काम कैसे करेंगे, इतना कम लोग हैं, तो 100 भी नहीं है। तो भगवान ने कहा तुम्हारे आर्मी में कितने कैप्टन्स हैं। तो स्वामी मेरे रेजिमेंट में अभी 30 कैप्टन्स हैं। और कितने सैनिक हैं, स्वामी 10,000 सैनिक। तो स्वामी ने कहा मैं यहाँ पे सैनिक नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कैप्टन बना रहा हूँ। ईच वन ऑफ अस, हर एक यहाँ पे जो बैठा है वो एक कैप्टन है, और इतने शक्तिशाली कैप्टन क्योंकि सबसे बड़ा मार्चिंग कमांडर जो है हमारे पीछे खड़े हैं, 2 कमांडर्स। सो दैट इज हाउ हमें सबका भगवान जो संगठन का दिया है हमें अपने परिवर्तन के लिए, एक एक क्षण महत्वपूर्ण है, एक एक क्षण इतना सुंदर है, इसे हम अगर व्यर्थ में गवाएंगे तो भगवान बोलते थे कि इस जन्म में क्या 7 जन्म तक तुम रोते रहोगे कि इतना सुंदर तुमको अपॉर्चुनिटी मैंने दिया था लेकिन तुमने उसको गंवा दिया। हाउ मच टाइम डू वी हैव? यहाँ पे आया तो
बहुत डिवोटीज बॉम्बे से, क्योंकि भगवान मुझे एक मौका दिया था कि बॉम्बे के मुंबई के चारों समिति में जाके भगवान के बारे में थोड़ा शेयर करने का, तो सबने बोला था कि आप ये इंसिडेंट को बताना, ये इंसिडेंट बोलना, लेकिन मुझे कुछ इंसिडेंट अभी क्या बताऊं, क्या कुछ याद नहीं आ रहा है। तो दीदी एक बोल रहे हैं कि एक इंसिडेंट शेयर करने के लिए। जब भगवान का समाधि हुआ तो अप्रैल 24 को सुबह मुझे भगवान सपने में आए, और भगवान देखे कि भगवान और मैं दोनों ट्रेन में जा रहे हैं। भगवान मुझसे बात कर रहे हैं और एक बड़ा काला सांप आके भगवान को डस देता है, और भगवान का सारा शरीर काले रंग का हो जाता है। और ये देख के मैं रोने लगता हूँ, और भगवान शरीर को उठा के मैं चलते हुए ट्रेन से बाहर कूदता हूँ, और भगवान को मैं ढूंढ रहा हूँ, हॉस्पिटल ढूंढ रहा हूँ कि भगवान कहाँ लेके जाऊँ। एक हॉस्पिटल दिखता है मुझे, और जैसे ही मैं हॉस्पिटल में पहुंचा, भगवान मेरे हाथों से वापस कूदते हैं, और भगवान परफेक्टली ओके हैं, कुछ भी नहीं है। भगवान हंस रहे हैं, जोर जोर से मार के ठहाके मार के हंस रहे हैं। तो मैंने कहा भगवान ये क्या हो रहा है? तो भगवान ने कहा